हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा जो 2024 में नई भर्ती आने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। तो आज होने वाला है सेट नंबर 20। इससे पहले हम सेट नंबर 19 करवा दिए हैं, उसे आप लोग जो है प्लेयर लिस्ट से देख लीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेयर लिस्ट का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। तो आज होने वाला है सेट नंबर 20। यहाँ देख सकते हैं सेट नंबर 20 होने वाला है। और इसका जो सॉल्यूशन जो करवाया गया है, यह रोशन आनंद सर के द्वारा जो है करवाया गया है, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के सर हैं, और उन्हीं के द्वारा इसका जो है सॉल्यूशन लिखा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और यह परीक्षा जो हुई थी 23/4/2008 को 23/4/2008 को यह परीक्षा हुआ था। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन हम आंसर बता रहे हैं, और अगर हम डिस्कशन की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा वही हम आप लोगों को बताएंगे। पहला नंबर का प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। एक नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फरीद। इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। सूर्यवंश द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य लोधी वंश का था। बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां की उपाधि बाहर खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में दी थी। दो नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। दो नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1885। एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 का कांग्रेस का पुनः अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 3 नंबर प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो यह रहा है लॉर्ड डलहौजी। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। चार नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। 5 नंबर प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। 6 नंबर प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की। 6 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। जो बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बना था। इसने अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने 1764 में हुए बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ संयुक्त गठबंधन तैयार किया था, परंतु अंततः इस युद्ध में वह हेक्टर मुनरो के अधीन ब्रिटिश सेना से पराजित हुआ। 7 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी श्री था। 8 नंबर प्रश्न है,
8 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा था कौटिल्य ने। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। नौ नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह दिया था भगत सिंह। आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। यहाँ देखिए नारा है इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन अधिनायक जय हो, रविंद्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा है, इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। 10 नंबर प्रश्न, बक्सर का 10 नंबर का प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। 10 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज। 11 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। 12 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पे है? ये है नेपाल में। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी अब नेपाल में जो था वहीं हुआ है। 13 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है यह हड़यंक वंश का राजा था। 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर हड़यंक वंश। 14 नंबर प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी, तो यह महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924 ईस्वी में। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन यानी 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी 1869 से 1948। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। गांधी जी 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 2003 में यह शुरू हुआ था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरिए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी। 17 नंबर प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटियाला में। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पटियाला। 18 नंबर प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित है परमार से। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, परमार। 19 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था औरंगजेब ने। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब।
20 नंबर प्रश्न, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह भड़की थी 10 मई को। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई। किस नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो यह किया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? तो यह कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तेईस नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए हैं? तो ये स्थापित हुए पुर्तगाल में। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। 25 नंबर प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का। 26 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। 27 नंबर प्रश्न है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो यह अनुवाद था महाभारत का। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाभारत। 28 नंबर प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो यह था औरंगजेब। 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। 29 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो यह किया गया 1632 ईस्वी में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1632 ईस्वी। 30 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो यह किया था 1510 ईस्वी में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी। 31 नंबर प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां हैं सिंधु का। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। 32 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? तो यह चंद्रमा है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। 33 नंबर प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो यह जोड़ता है लाल सागर को। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। 34 नंबर प्रश्न, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाएगा गन्ना को। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। 35 नंबर प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। 36 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होगा विधानसभा का। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा।
38 का क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो बैठक जो बुलाएगा ये राष्ट्रपति बुलाएगा। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 40 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र जो है 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसमें जो है 30 वर्ष है। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से जो है ये संसद हटा सकता है। 42 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी संसद। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के यानी अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके। 43 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? यह है जम्मू कश्मीर के। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। 44 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध के क्षेत्र से है। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दूध है। 45 नंबर प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है ये रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होगा लैक्टिक एसिड। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध में टार्टरिक अम्ल, इमली में एसिटिक अम्ल, फलों के रसों में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटियों में साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल में बेंजोइक अम्ल, घास पत्ते एवं मूत्र में ऑक्जेलिक अम्ल, बोसारेल का आवृक या टमाटर में ग्लूमेटिक अम्ल, गेहूं में। 47 नंबर प्रश्न, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदा या यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ये कहलाएंगे ओ। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ओ। 48 नंबर प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो यह विटामिन के। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फांक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। 49 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो होगा घेंघा रोग, तो मच्छर से नहीं होता है, लेकिन डेंगू का बुखार मच्छर से होगा, मलेरिया मच्छर से होगा और फाइलेरियोसिस मच्छर से है। 50 नंबर प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये आयरन के स्रोत है। 50 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आयरन। 51 नंबर प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। 52 नंबर प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन, तो ये जो दिया जाएगा टिटनेस का। 52 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए टिटनेस। 53 नंबर प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी भौतिक शास्त्री। 54 नंबर प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट के द्वारा। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट। 55 नंबर प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये जो है अपरिवर्तित रहता है। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, मुख्यतः निम्न में गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो मुख्य जिम्मेदार है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस को माना जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है। 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसमें
अपर अपर परम्परागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? होगा सौर लालटेन। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सौर लालटेन। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन कहते हैं? अमीटर को। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अमीटर। 59 नंबर प्रश्न है, डायनेमो का वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? यह परिवर्तित करे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? यह परत चढ़ी जो होती है जस्ता का। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। 61 नंबर प्रश्न, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो यह है हीरा। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, हीरा। 62 नंबर प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। 63 नंबर प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह कटिहार जिला। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कटिहार। 64 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? ये किया था आड़ा से। 64 राइट आंसर का ऑप्शन सी, आड़ा। दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने जुलाई 1857 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच गए और वहां के जमींदार कुंवर सिंह से विद्रोह का नेतृत्व आग्रह किया। परिणाम फलस्वरूप अंग्रेज से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेज के विद्रोह का नेतृत्व किया। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? होगा 60% पे लगभग पे। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 60%। 66 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था पूर्णिया जिले में, यानी उस समय जो है पूर्णिया जिले और वर्तमान में अभी अररिया जिला, जहाँ पे अभी फणीश्वर नाथ रेणु घर है और आही हिंगना, यह अभी वर्तमान में अररिया जिला में पड़ती है। तो उस समय पूर्णिया जिला नहीं बना था, इसलिए पूर्णिया जिला ही यहाँ आंसर होगा। अगर अररिया रहता ऑप्शन ई में तो अररिया जिला होता है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जन्म बिहार के पूर्णिया जिले यानी वर्तमान में अररिया जिले के औड़ाई हिंगना नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निकोड, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, मैला आंचल और पड़ती पड़ी कथा उल्लेखनीय उपन्यास है। 67 नंबर प्रश्न है, कामायनी पुस्तक के रचयिता थे? ये थे जयशंकर प्रसाद। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। 68 नंबर प्रश्न, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 9। जैसे हो गया 9 प्रमंडल, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। 69 नंबर प्रश्न, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 के अनुसार तो यह है 8,28,78,796। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। 70 नंबर प्रश्न है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो यह है लोक नृत्य से। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य। 71 नंबर प्रश्न, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1916 ईस्वी में। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी। स्थापना 3 फरवरी 1916। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनॉट डैश
चंपा के मेयर। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में हुई थी। 72वां प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। 73वां प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था चंपारण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। 74वां प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। तो उस समय जो था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। 75वां प्रश्न, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बने थे दीपक कपूर बने थे उस समय। 76वां प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जो 50वें हैं। 77वां प्रश्न, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? बनाए गए APJ अब्दुल कलाम। 78वां प्रश्न, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? यह 47.53%, ऑप्शन नंबर सी। 79वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? यह खोला इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 80वां प्रश्न है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश है? तो ये अफगानिस्तान। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। इक्यासी नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह हुआ था नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेपाल के राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतिम शासक राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह थे। 82 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? तो भारत किया था। 83 नंबर प्रश्न, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? यह है चाइना। ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? यह क्या है? तांतिया कंस्ट्रक्शन। 84 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? यह हॉकी से है। 86 नंबर प्रश्न है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से और हॉकी से, दोनों से। 87 नंबर प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 28वां राज्य। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गठन हुआ था इसका 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची। क्षेत्रफल जो है 79,710 वर्ग किलोमीटर। उच्चतम न्यायालय रांची। उप राजधानी दुमका। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी। 88 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। 89 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 89 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। 90 नंबर प्रश्न है, जसपाल राणा का निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? यह है निशानेबाजी से। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी। 91 नंबर प्रश्न है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम है दलीप सिंह राणा। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
दलीप सिंह राणा। 92 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादक से रहा है? यह रहा है सितार से। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। 93 नंबर प्रश्न है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? रेलगाड़ी कौन सी चलाई गई? यह चलाई गई है मैत्री एक्सप्रेस। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्री एक्सप्रेस। 94 नंबर प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? यह होगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन अत्यावश्यक है? यह आप लोगों को काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, यानी उपरोक्त में सभी। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? ये होगा एंटर, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? ये होगा www, HTTP, ईमेल, सभी। 98 प्रश्न है, AIDS का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 99 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? तो इसका अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।